नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। आप सभी को हमारी तरफ से विजयदशमी की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे मार्केट्स में अब आने वाले वीक में क्या हो सकता है और कैसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ग्लोबल मार्केट्स ने फ्राइडे को, जैसे मैं यदि डाउ जोन्स की बात करूं या फिर मैं एसपीएक्स यानी कि एसएनपी की बात करूं, तो इन दोनों इंडाइसेस ने यानी कि यूएस के इंडाइसेस ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया है और एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। और यदि मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो उसने एक तरीके से अपना जो कैंडलस्टिक बनाया है डेली चार्ट्स पर, उसमें हमें ओपन इक्वल्स टू लो दिखाई देता है। यानी कि यहां पर एक बहुत अच्छा साइन दिखाई देता है फिलहाल के लिए कि डाउ जोन्स और या फिर यूएस मार्केट्स की बात करें तो वो ऊपर की ओर जा सकता है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि अभी यूएस के मार्केट्स में, जैसे हमारे मार्केट्स में भी रिजल्ट सीजन चालू हो गया है और हमें यूएस मार्केट्स के जो बैंक्स हैं उसके जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो काफ़ी अच्छा खासा निकल कर आया है और वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी यूएस मार्केट्स में बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी थी। ठीक है, तो क्या उसका इफेक्ट हमारे मार्केट्स पे आएगा? उसका एक सिंपल सा आंसर है हाँ, कि यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट है आ सकता है अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है जैसा जैसा कि मैंने कहा था कि इस हफ्ते आपको अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। यदि मैं वीकली चार्ट के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बाजार जो है हमारा वो काफ़ी छोटे से दायरे में रहा इस हफ्ते। पिछले हफ्ते तो अच्छा खासा गिरावट दिया ही था, लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते बहुत छोटा सा रेंज में रह करके बाजार अभी क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमें जो हमारे बाजार हैं वो 25,000 के नीचे के क्लोजिंग दे रखा है। तो यहाँ पर अभी एक पॉइंट ऐसा बन जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसा रह सकता है कि क्योंकि ये 25,000 के नीचे का लेवल है और ये एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग माना जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस हफ्ते एक वापस से एक हमें कैंडलस्टिक तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव और बढ़ता हुआ अब हम लोग को दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि मंडे के स्टार्टिंग सेशन में थोड़ा सा हमें अच्छा खासा ग्रीन देखने को मिले और हमें वीक के स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे। लेकिन फिर क्या होगा कि हमें अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और हो सकता है बाजार उसके बाद मतलब थोड़ा सा वापस से अपना फॉल कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगेन बाजार जो है वो एक यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया। अब हो सकता है कि इसके आसपास या फिर यहाँ यहीं कहीं एक हाई दोबारा से बना सकता है या फिर बाजार दोबारा से इस रेंज में हाई बना सकता है। अब ये रेंज कौन सी है दोस्तों? ये जो रेंज आपकी निकल कर आ रही है ये डाउन, मतलब यदि मैं पहले सबसे ऊपर वाले रेंज की बात करूं तो अप साइड में अगेन यहाँ पर हमें 25,740 का जो भाव है वो दिखाई देता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर आए, यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर देखें कि यहाँ पर 25,740 का रीज़न सिंपल सा ये है कि बाजार में जो नेगेटिविटी बढ़ी थी पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते, तो वहाँ पर आपको एक गैप दिखाई देता है बिटवीन 25,640 एंड 25,740। तो ये जो 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग और एक तरीके से मतलब ये गैप फिलअप करने बाजार इस हफ्ते आ सकता है और उसके बाद बाजार डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है इस हफ्ते बाजार थोड़ा सा आपको ग्रीन में दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर आपको व्यू थोड़ा सा कॉशियस रखना होगा कि उसके बाद बाजार में वापस से हो सकता है कोई भी बड़े रीजंस के कारण या फिर यहाँ पर हो सकता है वापस से कंसोलिडेशन दे सकता है और उसके बाद बाजार वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं सिर्फ अगले हफ्ते की लेवल्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यदि डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में इस हफ्ते निफ्टी में 24,800 का जो लेवल है वो देखने को आराम से मिल सकता है। यदि मान लो उसके नीचे टूटा तो इन दैट केस 24,700 और उसके बाद 24,600, ये तीन लेवल्स हो सकते हैं बाजार में आराम से दिखाई दे। लेकिन यदि मैं अप साइड की बात करूं तो जैसे ही यदि मान लो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की पॉजिटिविटी की वजह से बाजार फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में पॉजिटिव रह सकते हैं, तो अप साइड में हमारे पास निफ्टी जैसे ही 25,200 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आपको और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब हर बार एक्सपायरी पे नहीं होता। शॉर्ट कवरिंग का मतलब कभी कभार जो लॉन्ग फ्यूचर्स करके रखे हुए हैं या फिर जो फ्यूचर्स करके रखे हुए हैं उनकी भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है।
तो यहाँ पर 25,200 का जो लेवल है, अब निफ्टी यदि क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट हमें बाजार में 25,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इससे ऊपर यदि और जाएं तो निफ्टी अपना गैप कंप्लीट करने आ सकता है और वो आपका है 25,740 का। तो ये 3 लेवल्स ऊपर के और ये 3 लेवल्स नीचे के हमें इस हफ्ते दिखाई दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा वीकली एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस पर, यानी कि मंडे के बाजार में हमें क्या देखने को मिल सकता है। यदि मैं सिंपली यहाँ पर निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर निफ्टी थोड़ा कमज़ोर तो रहा और साथ ही साथ कंसोलिडेशन करता रहा, लेकिन निफ्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहा है। ठीक है, उसने ये वाली ट्रायंगल मेंटेन करी है। यदि मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो तो ये ट्रायंगल को निफ्टी ने रेस्पेक्ट करा है। तो इन दैट केस यहाँ पर निफ्टी जो है, यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में हमारे पास निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पर है। जैसे ही निफ्टी मान लो 24,950 को ब्रेक करेगा तो उसका जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो आपका आ जाएगा लगभग, सबसे पहला 24,880 का और दूसरा सपोर्ट आएगा 24,800 का। तो ये बार बार सपोर्ट तोड़ने आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं सेकंड केस की बात करूं कि ऊपर में क्या हो सकता है, अप साइड में हमारे पास जैसे ही निफ्टी 25,050 के ऊपर निकलेगा तो उसके बाद जो फर्स्ट लेवल हमारे पास आएगा वो आपका आएगा 25,200 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 175 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि 25,200 के ऊपर निकलता है तो फिर और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बढ़ सकती है और हमें निफ्टी जो है और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और वो लेवल आ जाता है आपका 25,350 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको निफ्टी के पूरे लेवल्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जो हमें डिसाइड करवाए या फिर जो हमें बताएं कि हमारे इस हफ्ते बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकलेंगे। तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी दिखाई दी कि वीकली चार्ट्स पर बैंक निफ्टी ने अपने क्लोजिंग लेवल्स को होल्ड करा और वो जो क्लोजिंग लेवल्स थे वो 51,050 के थे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी दोबारा से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक बार 52,500 और 53,000 के आसपास ये जो लेवल्स है दो, ये बहुत अच्छे खासे सेलिंग जोन्स है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 51,800 और 51,600 ये जो जोन है इसको क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस हफ्ते बैंक निफ्टी इस जोन को क्रॉस करता है तब जाकर के इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते हमें बैंक निफ्टी ये अपर जोन में दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाकर के फिर हम लोग रिव्यू करेंगे कि बैंक निफ्टी उसके बाद और ऊपर जाना चाहता है या फिर और नीचे जाना चाहता है, तो इस चीज़ को हम लोग बाद में रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैंक निफ्टी में अप साइड क्या है। तो नेक्स्ट सवाल आपका वाजिब सा बनता है कि डाउन साइड क्या होगा। तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में सबसे पहला जो सपोर्ट बना हुआ है, यदि वीकली चार्ट्स की बात करें तो वो बहुत छोटा सा सपोर्ट है, नज़दीक का सपोर्ट है, और वो है 51,050 का। और यदि मैं उसको अगर डेली चार्ट्स पर लेकर आऊँ तो डेली चार्ट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट्स में हमारे पास डाउन साइड में क्या दिखता है, 51,050 या 51,000 का जो लेवल है वो तो दिख ही सकता है, लेकिन एक और सपोर्ट आपका ये बनकर आता है और वो ऑलमोस्ट आ जाता है आपका 50,500 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, अब ये आसपास मैं जब बोलता हूँ इसमें आपको बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे कंसिडर करना चाहिए। सिंपल सा रीज़न ये है, हो सकता है बैंक निफ्टी अपना जो 50,600 का जो लेवल है उसको सपोर्ट माने या फिर 50,400 का लेवल है उसको सपोर्ट माने, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट इसके आसपास ही लेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस की अप साइड में हमारे पास 51,600 और 800 ऊपर में निकलेगा तब जाकर के हमें ये एक अचीवेबल टारगेट दिखता है और ये एक एकेडमिक टारगेट दिखता है। ठीक है, अचीवेबल टारगेट और एकेडमिक टारगेट में बीच में यही फर्क है कि ये हमें आराम से देखने को मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% रहती है और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 10% रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक
क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली या फिर मतलब मंडे को क्या होगा उसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड में एक अच्छा रेंज देखने को मिल रहा होगा। जो सपोर्ट रेंज है, अगेन ये वाला जो सपोर्ट है, ये जो जोन है, ये कौन सा जोन है, ये आपका 50,600 से लेकर 50,400 का। तो आपको याद होगा, मैं वीकली एनालिसिस में अभी बात कर रहा था कि आपका 50,500 के इर्द गिर्द आसपास, ऊपर में 100 पॉइंट, नीचे में 100 पॉइंट, ये जो जोन है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसी रीज़न से यहाँ पर अब क्या होगा, बैंक निफ्टी में अभी अप साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है, सिंपल सा रेजिस्टेंस है आपका 51,650 का। और मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में आपका 51,325 ये लेवल क्रॉस करेगा ना, तो उसके बाद आपका 51,650 का लेवल भी आराम से क्रॉस कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास करे, लेकिन गिवन द कंडीशंस ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, यहाँ पर हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका 51,650 का लेवल क्रॉस कर दे और उसके बाद बैंक निफ्टी 51,800 का हर्डल तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अप साइड में आपको पता चल गया कि ये अप साइड है और यहाँ पर डाउन साइड में आपको पता चल गया कि ये डाउन साइड है। अब क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में हमें 50,600 के आसपास या फिर 51,000 ये जो लेवल्स हैं हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि मैं मान लूँ कि मंडे के सेशन में हमें 50,600 का लेवल नहीं दिखाई देता है, तो सपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी फ़िलहाल के लिए आपका एक तो 50,950 के आसपास है और एक है आपका 51,000 के आसपास। तो सिंपल सी बात है, मैं 100 पॉइंट का रेंज लेता हूँ। ऊपर में मतलब डाउन साइड की सपोर्ट की बात करूँ तो 51,050 और 50,950 का। तो ये हो गया आपका डाउन साइड का सपोर्ट। यदि ये वाला लेवल टूटता है तो हमारे ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अगेन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।